गाइस, मैं हूं अज़हर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। काफ़ी दिन बाद मैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स डाल रही हूँ बिकॉज कुछ इश्यूज हो गई है मेरे घर में एज वेल एज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, तो मुझे टाइम नहीं मिला था। एनी हाउ, थैंक्स फॉर कमिंग बैक एंड ट्यूनिंग इन। आज के रीडिंग में हम देख रहे हैं कि हाउ आर यू एज अ पार्टनर और अ स्पाउस। तो नो मैटर आप सिंगल अभी क्यों ना हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, हमारा अलग अलग रोल होता है। हम एज अ बच्चे कैसे हैं, हम एज अ पेरेंट कैसे हैं, हम एज अ फ्रेंड कैसे हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी गुड क्वालिटीज़, आपकी अच्छी चीज़ें एज अ पार्टनर या फिर एज अ स्पाउस क्या क्या हैं। सो वी विल ट्राई टू सी दोस। तो आप देख सकते हो कि इस रीडिंग के लिए मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। और एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि हाउ आर यू एज अ पार्टनर और स्पाउस। जैसे कि मैंने पहले बोला था इंट्रोडक्शन में, आप सिंगल हो तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो, रिलेशनशिप में हो तो भी इसको देख सकते हो। आपका स्टेटस डज नॉट मैटर, वी विल जस्ट चैनल की एज अ पार्टनर या फिर एज अ स्पाउस आप कैसा रोल प्ले करते हो, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं आप में। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप वन एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड फ्रेंड्स, पहली चीज जो आप एज अ पार्टनर करते हो ना, इज टू मेक द अदर पर्सन फील गुड। ओके, तो देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है। कुछ कुछ लोग इंट्रोवर्टेड हो सकते हो, कुछ कुछ लोग एक्सट्रोवर्टेड, कुछ कुछ लोग एम्बीवर्ट हो सकते हो। इट डज नॉट मैटर अबाउट दैट, इट मैटर्स कि आप जिसके साथ रहते हो ना, इवन ये आपके फ्रेंडशिप्स में भी मुझे फील हो रहा है कि आप ऐसा करते हो कि यू ट्राई टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी। आप अपने तरफ से अपना बेस्ट देते हो एंड आप उस पर्सन को खुश रखने की कोशिश करते हो जितना हो सके अपने तरफ से। यू आर अ वेरी गिविंग पर्सन, यू आर अ नर्चरर बोल सकते हैं। ओके, कि आपको ख्याल रखना आता है सही से। देखो, ख्याल रखने के इंटेंशन में एंड सही से ख्याल रखने में बहुत डिफरेंस होता है, राइट? मुझे गाड़ी चलाना पसंद हो सकता है, लेकिन मैं एक अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती हूँ, ठीक है ना? इट्स द सेम थिंग। तो यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ द पर्सन वेरी नाइसली। आप अच्छे से अपने पार्टनर का या फिर अपने स्पाउस का ख्याल रख पाते हो। ओके, सो यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन बोल सकते हैं, गिविंग पर्सन बोल सकते हैं। आप अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हो, उस पर्सन को अपना बेस्ट देते हो, ख्याल बहुत अच्छे से रखते हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप सबसे ज्यादा उनके इमोशनल नीड्स का ख्याल रख पाते हो अपने पार्टनर का। तो आप में से काफी सारे लोगों में ना ये एक टैलेंट है कि आप समझ लेते हो सामने वाले के इमोशनल नीड्स को, या फिर आप लोग बहुत या तो इंट्यूटिव पर्सन होंगे या फिर शायद से एम्पैथ्स हो सकते हो आप लोग, कि इन एन एम्पैथेटिक वे आप सामने वाले के इमोशंस को समझ लेते हो एंड उस तरीके से आप एक्ट करते हो। तो इन अ रिलेशनशिप भी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसा फील कर रहा है आपका पर्सन। फॉर मोस्ट पीपल मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है? हो सकता है कि एक दो लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट ना करे बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, है ना? बट फॉर मोस्ट पीपल आई एम सेंसिंग की एम्पैथी आप में काफी ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग आप में काफी ज्यादा है। ऑल्सो आप अपने एक्शंस से, आप अपने लुक्स से आप सामने वाले को गिटी फील कराते हो। ओके, गिटी फील कराना मतलब बटरफ्लाईज आना, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, रोमांटिक लग रहा है, ऐसा टाइप का उन्हें फील कराते हो। ओके, तो या तो कुछ कुछ लोग अपने लुक्स की वजह से वो चीज फील कराते हो, कुछ कुछ लोग अपने एक्शंस की वजह से फील कराते हो। वो एक्शंस कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ लोग का शायद से लव लैंग्वेज होता होगा फिजिकल टच, कुछ कुछ लोग का होता होगा लव लैंग्वेज की गिफ्ट्स दिए, कुछ कुछ लोग का होता है खाना बना के दिए। ओके, वट एवर इट इज, अपने एक्शंस के थ्रू एज वेल एज अपने लुक्स के थ्रू यू मेक द पर्सन फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल। तो आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आते हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहते हो अपने तरफ से। ओके, तो कुछ ना कुछ चीजों का रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कुछ लोग शायद से इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हो, कुछ कुछ लोग फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हो, कुछ कुछ लोग यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन इन द रिलेशनशिप एंड ठीक है भाई, तुम मेरे ऊपर, यू कैन रिलाई ऑन मी। आप लोग का ऐसा एटीट्यूड होता होगा कुछ कुछ लोगों का कि तुम मेरे पे रिलाई कर सकते हो, आई एम देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। यू कैन क्राई योर हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ मी, मैं तुमको जज नहीं करूंगा। आप सामने वाले इंसान को ना वल्नरेबल होने देते हो कि तुम जो हो मुझे खुल के दिखाओ वो चीज, मुझे, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, तुम्हारे इनसिक्योरिटीज के लिए मैं तुमको जज नहीं करूंगा, तुम्हारे फियर्स के लिए मैं तुमको जज नहीं करूंगा, तुम्हारे
जो भी हम सब में नेगेटिविटीज होता है उसके लिए मैं तुमको जज नहीं करूंगा, एंड वी विल वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। ओके, तो आप स्पेस देते हो वल्नरेबल होने का सामने वाले को। ओके, विच इज अ वेरी गुड थिंग इन यू। आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग इमोशनली सपोर्टिव भी होते होंगे काफी ज्यादा। हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर कम्युनिकेट ठीक से ना कर पाए फिर भी आप उन चीज़ों को समझ जाते हो, या फिर आप छोटे छोटे चीज़ों पे अटेंशन टू डिटेल्स देते हो, स्पेशली इमोशनल चीज़ों पे, कि अच्छा आज थोड़ा सा कम बात कर रहा है मेरा पार्टनर, पक्का से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर ऐसे बिहेव कर रहा है पक्का से इसका मतलब है कि उसके करियर में कुछ इश्यूज है, या फिर ऐसा बिहेवियर है मतलब पक्का उसके खुद के फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो यू डू अंडरस्टैंड पीपल, लाइक बहुत आई गेस आप में से कुछ कुछ लोगों का ये ऑटोमेटिक ही होता है कि आप स्टडी कर पाते हो कि किसका कैसा फेशियल एक्सप्रेशन या फिर किसका कैसा मूड है, तो उसकी लाइफ में चल क्या रहा होगा, एंड उस बेसिस पे आप उस पर्सन को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से काफी सारे लोग रोमांटिक होते होंगे, अच्छे खासे रोमांटिक होते होंगे। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है अ लॉट ऑफ यू गाइज आर अडेप्टेबल, है ना। अडेप्टेबल का मतलब होता है कि हम समझे कि हम में क्या गलती है एंड हम उसको सुधारने की कोशिश करें ताकि एक मिडिल ग्राउंड पहुंचे, है ना। तो I'm सेंसिंग कि आप लोग रिजिड नहीं हो बहुत ज्यादा, इवन इफ आप में रिजिडिटी है, जब आप एज अ पार्टनर रहते हो किसी के साथ तो आप समझते हो कि आपकी कौन सी हरकतें, आपके कौन से विचार, आपके कौन से एक्शन सामने वाले को चोट पहुंचा सकते हैं या फिर उनको ट्रिगर कर सकते हैं या फिर दुख दे सकते हैं, एंड यू ट्राई टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली ताकि आप उनको जाने अनजाने में चोट ना पहुंचा दो, गलत कुछ स्टेप्स ना दे दो, दुख ना पहुंचा दो। ओके, सो यू आर अ वेरी एडेप्टेबल पर्सन, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे हो ना कि अगर आप किसी से दिल से प्यार कर लो एंड यू नो कि हाँ ये पर्सन आपके लिए सही है एंड आप उनके लिए सही हो, ये बॉन्ड सही है, तो यू विल गिव योर 100% इन टू इट। ओके, भले ही दूसरे लोग आपको कितना रोकने की कोशिश करें, यू विल गिव योर 100% कि नहीं मुझे अपना बेस्ट देना है, फिर जो होगा देखा जाएगा, बट अपना बेस्ट मुझे देना है। कुछ कुछ लोगों के मुझे फील हो रहा है कि वर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो आप रिलेशनशिप में जिस भी वे में कम्युनिकेट करते हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर जो लोग सिंगल्स भी हैं, फ्यूचर में जैसे भी आप कम्युनिकेट करोगे, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन विल बी वेरी गुड। तो जब उनको आपके सहारे की जरूरत होगी, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी, उस टाइम आप जैसे कम्युनिकेट करोगे वो उनको इमोशनल सपोर्ट देगा, सहारा देगा। जिस टाइम कुछ एडवाइसेस वगैरह चाहिए होगी, जिस तरीके से कम्युनिकेट करोगे वो उनको अच्छा लगेगा। जिस टाइम ऐसे ही नॉर्मल हंसी मजाक या रोमांटिक बातें करनी होगी, उस टाइम जैसे कम्युनिकेट करोगे वो उनको अच्छा लगेगा। ओके, सो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है, भले ही आपको उसमें कॉन्फिडेंस अभी हो ना हो, आप जिस जिस तरीके से करते हो कम्युनिकेट, वो सामने वाले को तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। तो आप में से काफी सारे लोग ना इस मेंटालिटी के नहीं हो कि अच्छा मैंने गलती की तो भी उसी को सॉरी बोलना पड़ेगा, वैसे रिजिड मेंटालिटी के नहीं हो। ओके, आप में से काफी सारे लोग, तो यू फील लाइक कि हाँ ठीक है, कभी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी साथ में बातें शेयर करके एक मिडिल ग्राउंड पे पहुंचना होगा। ओके, तो एक एडजस्टेबल मेंटालिटी वाली चीज मुझे फील हो रही है। इट्स नॉट दैट कि आप ऐसे पर्सन हो कि इट्स मी वर्सेस यू, कि उसके अगेंस्ट। ओके, कभी कभी हीटेड मोमेंट्स में ऐसा होता है कि पीपल जस्ट फील कि सामने वाला हमारे अगेंस्ट है, तो ऐसा आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट कुछ करो,
आप ऐसे पर्सन हो कि आपको लगता है कि हाँ दोनों मिलके इशू को सॉल्व करना चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ या वो मेरे अगेंस्ट नहीं है, हम दोनों साथ में प्रॉब्लम के अगेंस्ट हैं। ओके, तो वो वाला एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप में है एज अ पार्टनर। So yeah, these are the messages that I'm getting for you, group number 1. Thank you so much for your presence and hopefully it helped. मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। ये ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि भले ही आप सिंगल हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, हाउ आर यू एज अ स्पाउस और एज अ पार्टनर। ओके, आपकी क्या क्या अच्छी क्वालिटीज है, क्या गुड थिंग्स है जो सामने वाले को आप में दिखता है। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उनको बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। I'm sensing ग्रुप नंबर 2, आप में ना एक अलग सा इनोसेंस है जो आपके पार्टनर तक पहुंचता है। भले ही आप अभी सिंगल हो या फिर ये फ्यूचर की एनर्जीज हो, नो दैट कि नो मैटर आप दूसरों के साथ कैसे भी बिहेव क्यों ना करो, इट्स नॉट अबाउट दैट। द मोमेंट यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, आपका एक अलग सा इनोसेंस सामने वाले तक पहुंचता है, एक अलग सा लाइक नाइव नेचर सामने वाले तक पहुंचता है जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपका वो इनोसेंट साइड किसी और ने देखा ही नहीं होगा, या फिर आपका वो प्योर साइड किसी और ने देखा ही नहीं होगा, बट वो आपके पार्टनर तक पहुंचता है एंड दैट मेक्स दैट पर्सन फील वेरी स्पेशल। ओके, आई एम सेंसिंग कि आप सामने वाले को ना वर्दी फील कराते हो। आप जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हो, उस पर्सन को ऐसा नहीं लगता है कि मैं तो बेकार हूं या फिर मेरा उसके लाइफ में रोल कुछ नहीं है या फिर मुझे उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। नहीं, यू मेक दैट पर्सन फील कि हाँ तुम्हारा एग्जिस्टेंस मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ग्रेटफुल हूं कि तुम मेरे लाइफ में हो, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ जीना। ओके, तो किसी एक पर्सन को ये फील कराना कि उसका एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर उसका एग्जिस्टेंस उसको चेरिश किया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो उस पर्सन को वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एंड यू मेक योर पार्टनर और स्पाउस फील इन दैट मैनर। ठीक है, ये आप में से कुछ कुछ लोग कॉन्शियसली करते होगे, कुछ कुछ लोग अनकॉन्शियसली करते हो, बट नो दैट ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमें हमारा इंपॉर्टेंस फील कराना, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आप अपने पार्टनर को फील कराते ही हो, भले ही अपने एक्शन से हो, भले ही अपने वर्ड से हो, भले ही अपने जैसे ही आप कम्युनिकेट क्यों ना करते हो उनसे उस वे में। ठीक है, जिस वजह से उन्हें लगता है मेरा भी कुछ वजूद है। ऑल्सो आई सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है अपने पार्टनर के साथ कि उन्हें इनर स्ट्रेंथ मिलता है, उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस फील होता है। आप सामने वाले को खुद पे कॉन्फिडेंस फील कराते हो, आप उनकी अच्छाइयाँ उन्हें दिखाते हो, आप उनकी अच्छी चीज़ें उन्हें बताते हो, उनके पास्ट से उनको ओवरकम करने में हेल्प करते हो, उनकी हीलिंग करने में हेल्प करते हो, भले ही डायरेक्ट वेज में हो या फिर भले ही इनडायरेक्ट वेज में हो, यू हेल्प दैट पर्सन हील। यू आर वेरी नर्चरिंग, यू आर वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड। आप सामने वाले को ना ग्रो कराते हो, उनके नेगेटिविटीज से उनको बाहर निकलवाते हो, एज वेल एज उनके पॉजिटिविटीज को प्रमोट करते हो, उनमें उनको दिखाते हो, उनको सेल्फ वर्थ उनका जगाते हो, सेल्फ लव उनमें जगाते हो, कॉन्फिडेंस उनमें जगाते हो। यू नेवर मेक योर पार्टनर फील इग्नोर्ड। ओके, भले ही वो कैसे भी सामने वाला कैसे भी आपको ट्रीट क्यों ना करे, आपकी वजह से आपके पार्टनर वगैरह को कभी इग्नोर्ड फील नहीं होता है। हाँ, झगड़े वगैरह अगर कोई बीच बीच में, वो सब की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट इन अ नॉर्मल वे। ओके, जो हमेशा नॉर्मली जो चीजें चलती हैं उसमें मैं बोल रही हूँ कि यू नेवर मेक योर पर्सन फील कि तुम कुछ नहीं हो, मैं तुमको इग्नोर कर रहा हूँ, एटसेट्रा। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप 2 दैट यू आर वेरी सपोर्टिव एंड आप अपने तरीके से अपना बेस्ट देते हो अपने पार्टनर को या फिर अपने स्पाउस को सपोर्ट करने का। तो कुछ कुछ लोग मेंटल स्ट्रेंथ देते होंगे, कुछ कुछ लोग फिजिकली हेल्प कर देते होंगे। ओके, कुछ कुछ लोग मे बी फाइनेंशियली हेल्प करते होंगे, लीगली हेल्प करते होंगे। कुछ कुछ लोग अगर सेम प्रोफेशन में हो, देन नो दैट की जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो उससे बहुत हेल्प मिलता है। अगर डिफरेंट प्रोफेशन के भी क्यों ना हो, नो दैट की जो बातें आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड शेयर करते हो वो उनको अच्छा लगता है। आई एम सेंसिंग आप ऐसे पर्सन हो जो अपने
लाइक आपका डुअल साइड है जो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है कि जब सीरियस चीज़ें हो तो आप चीज़ों को सीरियसली टेकअप करते हो एंड सीरियस कॉन्वर्सेशंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना वगैरह वो सब सीरियसली करते हो, एंड जब मस्ती करने का टाइम हो तब आप खुल के मस्ती करते हो। ओके, योर पार्टनर एंजॉयज देयर लाइफ विथ यू। आप एंजॉयमेंट लाते हो उनके लाइफ में, आप गुड चेंजेस लाते हो उनके लाइफ में, आप पॉजिटिव थिंकिंग लाते हो उनके लाइफ में। अगर अभी की एनर्जीज आपकी नेगेटिव है देन नो दैट कि ये अभी का मैसेज तो नहीं है कि पॉजिटिव चेंजेस लाते हो, पॉजिटिव थिंकिंग लाते हो, बट इट इज अ फ्यूचर एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप। ठीक है, आई एम सेंसिंग कि आपका ये मेंटालिटी है या फिर ये आपका वे ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप है कि आप किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते हो। ओके, कि तुम मुझसे बड़े हो तो तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, या फिर मैं बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए, तुम छोड़ दो। नहीं, यू फील लाइक योर पार्टनर इज योर इक्वल, एंड इक्वल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो किसी की सुपीरियोरिटी एंड किसी की इंफीरियोरिटी नहीं है। तो साथ में चीजें कंसल्ट करेंगे, साथ में बातें करेंगे, साथ में वर्कआउट करेंगे, चीजें साथ में डिसीजंस लेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, गिरेंगे भी तो साथ में ही गिरेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे। ओके, तो वैसा वाला इक्वल पार्टनरशिप वाली मेंटालिटी है आपकी, जो या तो आपके एक्शन से ये चीज उन्हें फील होता है जिस वजह से दे फील रियली गुड। आई एम सेंसिंग अगर आप में से कुछ कुछ लोग ड्रंक होते हो ना तो आपके पार्टनर को आपकी ड्रंक पर्सनालिटी अच्छी लगती है। तो भले ही आप लोग फनी हो जाओ उस टाइम पे, या फिर दुखी हो जाओ, या फिर खुश रहने लगोगे ज्यादा, या फिर जो भी चीजें करो, योर ड्रंक पर्सनालिटी, बाई चांस अगर आप लोग ड्रिंक करते हो, ऑब्वियसली सबके लिए मैसेज नहीं है, देन योर पार्टनर will love or loves your drunk personality. I'm sensing कि you're somebody जो स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने पार्टनर से चीज़ें बोल देते हो, झूठा दिलासा नहीं देते हो उनको, जो चीज़ उन्हें प्रैक्टिकली ग्राउंडेड रखता है एंड सही डायरेक्शन लेने में हेल्प करता है। ओके, तो आपका जजमेंट सही है, एंड उस सही जजमेंट की वजह से, हाँ अगर कभी कभी जजमेंट गलत भी होता है, एनी हाउ यू ट्राई नॉट टू फेक एनीथिंग, जो है वो सामने से आप बोल देते हो। स्पेशली अगर काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, या फिर एक जो वो इनिशियल बैरियर होता है, नए नए रिलेशनशिप में ऑब्वियसली हम लोग खुला उतना बोल नहीं सकते सब लोग, लेकिन द मोमेंट यू फील कि हाँ अब ये रिलेशनशिप स्टेबल है, फिर जब चीजें आगे बढ़ती है यू टेक थिंग्स सीरियसली एंड आप सीरियस वाले एडवाइसेस देते हो, झूठा दिलासा नहीं देते हो। अगर कोई चीज़ गलत है उनकी तो वो आप पॉइंट आउट करते हो कि देयर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, प्लीज इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाओ, तुम और अच्छा कर सकते हो। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी अच्छा है एंड वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, यू पॉइंट दम आउट कि ये तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ है, यू शुड गिव योर सेल्फ मोर इंपॉर्टेंस। ओके, इवन लाइफ के प्रैक्टिकलिटीज़ को लेके भी, मे बी उनके करियर को लेके, मे बी उनके फैमिली लाइफ को लेके, पेरेंट्स को लेके, फ्रेंड्स को लेके, जो भी आप चीज़ें बोलते हो आप ट्रांसपेरेंट होके अपने मन की चीज़ें व्यक्त करते हो। कुछ उनको जस्ट बटरिंग करने के लिए या झूठा दिलासा देने के लिए या जस्ट ताकि आप उनकी नज़रों में अच्छे बने रहो, उस वजह से नहीं करते हो। सो यू आर अ वेरी क्लियर पर्सन, यू आर अ वेरी ट्रूथफुल पर्सन इन दैट मैटर, इन अ रिलेशनशिप। मुझे ये चीज़ भी फील हो रहा है कि जो चीज़ सही है आप उसके लिए खड़े होते हो रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि कभी आपकी बातें सही हो तो आप उसके लिए खड़े होगे, हो सकता है आप दोनों की बातें वर्सेस दूसरों की बातें अगर सही हो तो आप दोनों के लिए खड़े होगे। ओके, सो यू डू टेक अ स्टैंड फॉर द थिंग्स दैट आर करेक्ट इन अ रिलेशनशिप। तो एज अ पार्टनर आप स्टैंड लेने वाले पर्सन हो, हाँ मैं स्टैंड लूंगा या मैं स्टैंड लूंगी, जो सही है उसके लिए खड़े होंगे हम। हम्म,
एज अ पार्टनर मुझे फील हो रहा है कि और समबडी जो सामने वाले के इमोशंस को अच्छे से समझ लेता है, भले वो उतना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए उस चीज़ को या नहीं। मुझे फील हो रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो ना जो, आई डोंट नो आपके पार्टनर आपको कितना समझते हैं, बट आप उनको शायद से इन अ बेटर मैनर समझते हो। तो कोई कोई चीज़ अगर वो खुद के बारे में फिगर आउट नहीं कर पाए, यू विल बी एबल टू गाइड देम, और यू आर एबल टू गाइड देम कि हाँ ये चीज़ है, ये बात है। ओके तो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि यू अंडरस्टैंड योर पार्टनर इवन बेटर देन दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। ओके एंड यस, बहुत ही इमोशनली केयर रखते हो अपने पार्टनर का, अंडरस्टैंडिंग है आप में, काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव है आपका, समझने की कोशिश करते हो, भले ही दूसरे पर्सपेक्टिव से ही आपके पार्टनर क्यों ना आपको बोले, आप उनके पर्सपेक्टिव को, उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करते हो। ऑल्सो यू आर अ वेरी गिविंग पर्सन, ग्रुप नंबर 2। तो मुझे फील हो रहा है कि आपको ये फर्क नहीं पड़ता है यूजुअली कि आपके पार्टनर कितना आपके लिए करते हैं। अगर आपको मन हो रहा है उनके लिए कुछ करने का, आप डेफिनेटली करोगे, यू विल गिव योर बेस्ट। यू वोंट सी कि हाँ वो मुझे 40% दे रहा है या 50% दे रहा है तो मैं क्यों 100% दूँ। आपके लिए आपको होगा कि हाँ जिस जिस दिन आई कैन फील माई बेस्ट एंड आई कैन गिव माई 100%, मैं रिलेशनशिप में 100% अपना बेस्ट दूंगा इसमें। ओके so yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 2. Thank you so much for tuning in and मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye. Hey group number 3, welcome to your reading. So let's see कि how are you as a partner or a spouse, आपकी क्या क्या अच्छी qualities हैं, best things about you. So please let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है and उनको मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. Also किसी को अगर paid private readings करानी है मुझे आप Instagram पे contact कर सकते हो, link मैंने description में दे रखा है। I'm sensing you are a very protective person. Okay. तो आपका ये एक तरीका है वेन एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप कि या तो आप उस पर्सन को मेंटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, या फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, या फिर लाइफ के अलग अलग हिस्सों में भी यू ट्राई टू प्रोटेक्ट योर पर्सन। ओके कुछ कुछ लोग का लाइक छोटा सा जेस्चर हो सकता है कि अगर रास्ते में चल रहे हैं तो अपने पार्टनर को जिस तरफ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है उस तरफ वो कर दिए। कुछ कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो। ओके सो यू आर वेरी प्रोटेक्टिव। इमोशनल भी जब वो फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, यू ट्राई टू प्रोटेक्ट देम बाय गिविंग देम गुड एडवाइसेस, या फिर गिविंग देम गुड थिंग्स। ओके क्योंकि बहुत लोग का ऐसा होता है कि जब इमोशनली नेगेटिव फील करते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन उन्हें दो, खाने वगैरह का या कुछ भी डिस्ट्रैक्शन, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो वट एवर इट इज, आप उस चीज़ को फिगर आउट करते हो एंड आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे ऑफ प्रोटेक्शन है। ओके ऑल्सो यू आर समबडी हु टेक्स स्टैंड फॉर योर पार्टनर। तो कोई भी आपके पार्टनर को गलत सुना देगा या फिर उनके साथ कुछ नेगेटिव करेगा, यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर पार्टनर। अगर आपके पार्टनर सही है, आप उनका बराबर से साथ देते हो। सुख दुख में जो बोलते हैं ना कि हमेशा साथ देना, आप हमेशा स्टैंड लेते हो अपने पार्टनर का, हमेशा उनका साथ देते हो। मुझे ये चीज़ फील हो रही है ग्रुप 3 की एज अ पार्टनर आप ना रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हो अपने पार्टनर को। ओके तो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, यू ट्राई टू कन्विंस देम कि नहीं ये गलत है, मत करो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए ये चीज़ सही नहीं है। तो यू काइंड ऑफ गिव, बोल सकते हैं कि एडवाइसेस, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को सेव कर सकते हो फ्रॉम डूइंग नेगेटिव थिंग्स और डूइंग ब्लंडर्स या फिर नेगेटिव कर्मा। तो योर वन ऑफ वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर पार्टनर इज बाय रीडायरेक्टिंग देम। ये सही करना चाहिए, वो
गलत है वो मत करो। कुछ कुछ लोग शायद से लीगल एडवाइसेस या फिर फाइनेंशियल एडवाइसेस भी बहुत अच्छा देते होंगे, या फिर कैसे दूसरे रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में संभाले उसके रिलेटेड भी आप एडवाइसेस शायद से उनको अच्छे से देते होगे कि नहीं ये मत करो, वो मत करो, एट्सेट्रा। ओके, ये गलत होगा तुम्हारे साथ, ये इस चीज़ से हर्ट होगे। ओके, ओके। ग्रुप 3 मुझे फील हो रहा है कि जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो ना, आप काइंड ऑफ चीज़ें पहले से भाप लेते हो। ओके, कि ये पर्सन ये चीज़ें कर सकता है, ये उसको हर्ट कर सकता है। यू काइंड ऑफ सी द लाइज। ओके, हो सकता है कि सोचो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में 3-4 लोग हैं, तो आपको भनक आ जाती है कि ये पर्सन उसको उसके साथ सही नहीं करेगा, या फिर उसके फैमिली में कुछ लोग होते होंगे, तो आपको भनक आ जाती है कि ओके इसके साथ ये पर्सन गलत कर सकता है, फिर वो पर्सन आपके पार्टनर को पसंद उतना नहीं करता है, तो आप ना चीज़ें भाप लेते हो। ओके, तो इन दैट वे ऑल्सो आप, आई डोंट नो आप इस चीज़ को कम्युनिकेट करते हो कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लोग का फील हो रहा है कि शायद से आप इस चीज़ को बोलते नहीं हो, कम्युनिकेट नहीं करते हो, बट यू हैव द एबिलिटी टू सेव योर पार्टनर फ्रॉम नेगेटिव पीपल, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग बोल सकते हैं। आई एम सेंसिंग कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, एंड उनके साथ रिलेशनशिप या फिर बॉन्ड में आते हो, आपको दिक्कत नहीं होती है अपना 100% देने का उस पर्सन को लेकर, उस पर्सन के लिए, तो यू गिव योर बेस्ट एज अ पार्टनर इन द रिलेशनशिप। तो आप हर चीज़ की जिम्मेदारी भी उठाने की कोशिश करते हो, भले ही सामने वाला जिम्मेदारी उठाए ना उठाए, या फिर उनका लव लैंग्वेज या फिर उनका स्टाइल या फिर उनका एग्जिस्टेंस कैसा होता है, आपके लिए उतना फर्क नहीं पड़ता है। आपका है कि मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोग फुल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, कुछ कुछ लोग शायद से फुल इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, शायद से आप ग्लू हो ओके इस रिलेशनशिप में, कि जब भी चीज़ें बिगड़ती हैं यू डोंट केयर कि सामने वाला माफ़ी मांग रहा है कि नहीं, आप आगे चल के चीज़ें समझाने की कोशिश करते हो, या फिर जो बिगड़ी चीज़ें होती है उनको बनाने की कोशिश करते हो। ओके, तो आप अपने तरफ से जो भी आपका स्टाइल हो, ओके इन सब चीज़ों में से जो भी आपका स्टाइल हो, और भी कुछ कुछ लोग का जैसे मैसेज आ रहा है मुझे कि अपने ईगो को हटा के आगे से कम्युनिकेट करना। कुछ कुछ लोग का है कि इमोशंस, सोचो नेगेटिव इमोशंस आपको फील हो रही है फिर भी उनको दबा के रैशनली बात करना। ओके, तो जो भी आपका स्टाइल हो, यू आइदर टेक द फर्स्ट स्टेप, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पूरी कोशिश करते हो, या फिर आप अपना बेस्ट देते हो किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, भले ही सामने से एफर्ट्स आए ना आए। एंड आई एम सेंसिंग ग्रुप 3 की आप सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, बट पार्टनर के भी लाइफ में जो लोग इंपॉर्टेंट है ना, उनके लिए भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, सो दैट यू कैन मेक दैट पर्सन फील गुड एंड वैल्यूड, कि हाँ ये पर्सन मेरे लव्ड वंस को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ओके, तो आप यू काइंड ऑफ ट्राई टू टेक रोल ऑफ एवरीथिंग बोल सकते हैं। ओके, जैसे कुछ कुछ लोग मैंने देखा है कि वो लोग एक मदर का भी रोल अच्छे से प्ले करते हैं, एक भाभी का भी रोल अच्छे से प्ले करते हैं, एक सिस्टर का भी रोल अच्छे से प्ले करते हैं, वाइफ का भी रोल अच्छे से प्ले करते हैं। ओके, तो बोल सकते हैं कि आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाने की कोशिश करते हो।
सिर्फ अपने पार्टनर के टूवर्ड्स नहीं बल्कि उनके लव्ड वंस के टूवर्ड्स भी. So yeah, these are the messages that I'm getting for you, group number 3. Thank you so much for tuning in and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.